जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की तरफ बढ़ता देख पाकिस्तान का इमरान खान पूरी तरीके से बौखलाया है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन अटैक करवा रहा है। इस ड्रोन अटैक से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई। इसके साथ ही सभी मंत्रियों और विभागों को आदेश दे दिए गए हैं कि फिलहाल आयरन ड्रोन को लेकर एक तरीके से देश भर में इस ड्रोन को लेकर देश भर में अलर्ट जहां एक तरफ जारी कर दिया गया, तो दूसरी तरफ इस ड्रोन से निपटने के लिए एजेंसियां भी लग चुकी हैं, जिसको लेकर हमने आपको बताया था कि कैसे रडार सिस्टम से लेकर तमाम चीज़ें भारत से और पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाई जाएंगी। ये तो एक बात हुई, लेकिन अब आपको बता दें कि इजराइल से जो आयरन डोम आ रहा है वो पाकिस्तान के इस ड्रोन का कहीं ना कहीं तरीके से खिलौना समझेंगे। इजरायली ड्रोन न इस तरीके के ड्रोन को डिटेक्ट करती हैं, पकड़ती हैं, बल्कि इन्हें पलक झपकते हवा में ढेर भी कर देती हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो ड्रोन ये पाकिस्तान ड्रोन खेल रहा है, अब इसी की वजह से भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, जिस वजह से पाकिस्तान का ड्रोन खेलना अब उस पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल मोदी सरकार ने इजराइल की आयरन डोम को अब जल्द खरीदने का निर्णय लिया। आयरन डोम इसको इस 2021 के बाद यानी S-400 मिसाइल के बाद खरीदने वाली थी भारत सरकार, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक ऐसा नया कारनामा किया जो भारतीय सेना की चिंता बढ़ा दिया। ड्रोन अटैक करवाकर पाकिस्तान ने एक बार ये साबित कर दिया कि आने वाले समय भारतीय सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जो ड्रोन अटैक हुआ है वो ना तो ड्रोन रडार में पकड़ आ रहा है और ना ही नीचे से दिखाई देता है। इसका केवल एक तोड़ है और ये आयरन डोम समेत तमाम रडार सिस्टम में ही कुछ ऐसी आधुनिक रडार सिस्टम है जो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से भारत सरकार पहले भी इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन माना जा रहा था कि इसे 2022 की शुरुआत या फिर 2022 के अंत तक लाया जा सकता था, क्योंकि इस तरीके से निचले लेवल की ड्रोन या फिर निचले लेवल की कोई मिसाइल अटैक भारत पे खतरा नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन अटैक हुआ है, और अभी भी जो सूत्रों से खुफिया एजेंसियां मिली हैं, POK के इलाके में लगभग 300 के करीब ड्रोन वहाँ पे तैनात हैं, और वो ड्रोन कभी भी ड्रोन अटैक करवा सकता है पाकिस्तान। यानी कि 300 - 350 के करीब अभी भी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हैं और वो भारत की सीमा में आ सकते हैं। और इसको देखते हुए फिलहाल मोदी सरकार ने बैठक के बाद ये ऐलान कर दिया है कि किसी भी तरीके से ड्रोन सिस्टम को देखने के बाद गोली मारने के आदेश यानी उन्हें तुरंत तबाह करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो ड्रोन दिखाई नहीं देते, जब एकदम नज़दीक आ जाते हैं तभी वो ड्रोन दिखाई देते हैं। ऐसे में फिर वो कभी न कभी घातक भी साबित हो सकते हैं। इस वजह से अब इजराइल से एक ऐसा सिस्टम लेने जा रहे हैं भारत सरकार, जिससे पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ जाएगी। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच तनाव जब हुआ था तो आपने देखा था कि दोनों के बीच किस तरीके से हमला था। इन हमलों में अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कारनामा अगर किसी ने किया तो वो इजराइल का आयरन डोम था। आयरन डोम ने जिस तरीके से हमास की मिसाइलों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया, हमास ने जितनी भी मिसाइलें अटैक करवाई वो सारे के सारे आयरन डोम ने तबाह कर दिया था। और आपने देखा था कि किस तरीके से इसी आयरन डोम की वजह से इजराइल में पूरी तरीके से सुरक्षा का माहौल था। इजराइल में गिरने से पहले ही हमास के सारे मिसाइल हवा में ही ढेर हो गए थे, और इसी तरीके का आयरन डोम अब इजराइल से लेने जा रहा है भारत सरकार ने अब इस पर लगभग जल्दबाजी दिखानी शुरू कर दी है। किसी भी तरीके से पाकिस्तान हो या फिर तमाम चाइना का कोई भी ऐसा हथियार जो रडार सिस्टम से पकड़ के बाहर हो और वो नीचे से भी ना दिखाई देता हो, ऐसे सिस्टम को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको भी रडार सिस्टम में लाया जाएगा। अब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करवा कर एक तहत कहीं न कहीं अब भारतीय सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। भारतीय सेनाएं अब चीन से सटे इलाके में भी बड़े पैमाने पर इस तरीके के रडार सिस्टम लगाएगी जो छोटे मोटे ड्रोन को भी इंटरसेप्ट कर सकेगी। तो इससे एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने भारत को इस तरीके से ड्रोन अटैक करवा के अलर्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जिस तरीके से खतरा साबित हो सकता था, लेकिन अब ये किसी भी तरीके से कोई खतरा नहीं बन सकेगा, क्योंकि आने वाले समय में इजरायली डोम समेत कई ऐसे रडार सिस्टम टेक्नोलॉजी भारत लेने जा रहा है फ्रांस और इजराइल से, जो पाकिस्तान पर ही उल्टा भारी पड़ने वाला है। आने वाले समय में भारत सरकार फ्रांस से भी ऐसी कई रडार सिस्टम टेक्नोलॉजी लेने जा रही है, जिससे पाकिस्तान की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आयरन डोम न केवल इजराइल से बल्कि इजराइल के आयरन डोम के साथ साथ ऐसी
खुफिया एक तरीके से तंत्र विकसित जिस तरीके से किया था। हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि इजराइल कैसे खुफिया तंत्र डेवलप कर रहा है। इसी तकनीकी की सेना अदृश्य हो जाएंगे, यानी सेना आपके सामने रहेंगे, दुश्मन के सामने सेना रहेगा और फिर दिखाई भी नहीं देगा। कुछ उसी तरीके की तकनीकी भारत भी लेने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय खुफिया अड्डों को देखता है, कहीं ना कहीं मैप के माध्यम से भी इंटरसेप्ट करते हैं। उसके बाद से फिर उन इलाकों में घेराबंदी करके ड्रोन के जरिए अटैक करवाते हैं। आने वाले समय में जब सेना कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग सिस्टम और तकनीकी में रहेगी और सेना दुश्मन की नज़रों में ही नहीं रहेगी, तो इससे सैनिकों को एक तरीके से मनोबल भी ऊंचा रहेगा और दुश्मनों को उनकी चाल नाकामयाब करने में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी और उनको एक तरीके से चीन की सेना हो या फिर पाकिस्तान की सेनाएं उनको उनकी ही नज़रों में धूल झोंकने के लिए कारगर होगी। दरअसल आपको बता दें कि ड्रोन जो अटैक हो रहा है, ये ड्रोन कहीं ना कहीं मुसीबत इसलिए है क्योंकि ड्रोन सस्ते होते हैं और इसे आसानी से ऑनलाइन कोई भी खरीद सकता है। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने TOI में लिखा है कि इस समय कौन किस वजह से ड्रोन खरीद रहा है, ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है। GPS का इस्तेमाल करके और छोटे पोलैंड के साथ उड़ानों के लिए बहुत जल्द तकनीकी जानकारी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर इसके लिए दवाइयाँ या छोटी मोटी चीज़ों की डिलीवरी की जा सकती है तो छोटे मोटे विस्फोटक भी ढोए जा सकते हैं। टेंशन की बात यह है कि अगर आतंकवादी जम्मू एयरबेस पर बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो देश में कहीं पर भी घुसकर इसे अंजाम दे सकते हैं और फिर वो इतनी बड़ी सेना और महंगे वेपन सिस्टम किस काम के आएंगे। तो दोस्तों, ड्रोन का जो ड्रोन अटैक हुआ था वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा टेंशन नहीं है। ये देश भर में जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये थ्रेट है भारतीय सेनाओं पर और भारत सरकार पर। आने वाले भविष्य में जिस तरीके से ड्रोन सस्ते में मिल जाते हैं और इस ड्रोन के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह सही तरीके से बम अटैक करा सकते हैं, यानी ड्रोन के जरिए आप किसी भी तरीके से बम गिरा सकते हैं। किसी भी रैली में ड्रोन के जरिए अटैक कराया जा सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे के रूप में इसे देखा जा रहा है और यही कारण है कि मोदी सरकार की तरफ से इस पाकिस्तानी ड्रोन वाली साजिश का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में भी उठाया गया है। कहा गया है कि सरहद पार से आतंकी भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा BSK कोमोद ने कहा है कि हमने सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल करने को नोट किया है और आतंकी अपने उद्देश्य के लिए इस नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, जो काफ़ी गंभीर बात है। लेकिन पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा है, तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब आपको बता दें कि ड्रोन से खुरापात पाकिस्तान जो कर रहा है, दरअसल पिछले 1 महीने से पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए नई खुरापातों की शुरू कर दी है। इससे पिछले हफ्ते भारतीय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बम गोले भेजने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय CDS ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के इस एक्शन का भारत सरकार को भी रिएक्शन कड़े रूप में कर